हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और तालिबान के बीच ख़राब होते रिलेशंस की। तालिबान ईरान के बीच रिलेशन अच्छे थे। तालिबान के हाई लेवल डेलीगेशन ने कई बार ईरान के दौरे भी किए। ईरान के कहने पर तालिबान ने अफ़गानिस्तान से जुंदुल्लाह का नेटवर्क ख़त्म किया, लेकिन जैसे ही तालिबान ने अपनी नई गवर्नमेंट और कैबिनेट का ऐलान किया, ईरान के तेवर ही बिगड़ गए। आइए नज़र डालते हैं ख़राब होते ताल्लुकात पर। पंजशेर वैली पर तालिबान की कार्रवाई को ईरान ने कंडम किया। वहाँ मारे गए अहमद मसूद और अमरुल्लाह सौलेह के लड़ाकों को ईरान ने शहीद करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के सिक्योरिटी एडवाइज़र अली शाइम खानी ने तालिबान की कैबिनेट में ईरान के करीबी ग्रुप्स को शामिल न किए जाने पर नाराज़गी जाहिर की। इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई और अब्दुल्ला को फ़ोन कॉल करके अफ़गानिस्तान के हालात पर बात की। हालांकि उन्हें काबुल में अपने काउंटर पार्ट से बात करनी चाहिए थी। तेहरान में पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने एक बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, जिसमें मर्ग बर तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसको ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी इरना ने रिपोर्ट किया है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये इरना के ही है। तेहरान टाइम्स में आज खबर छपी है कि तेहरान में एक सड़क का नाम पंजशेर वैली रख दिया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके जवाद ज़रीफ ने तालिबान की नई कैबिनेट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके अहमदीनेजाद ने तालिबान के बारे में कहा कि एक ऐसे ग्रुप का सपोर्ट किया जा रहा है जिसे पड़ोसियों ने पैदा किया, ट्रेनिंग दी और तैयार किया। अब इस ग्रुप ने एक मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है। दुनिया या तो इसे देख रही है या इसे सपोर्ट कर रही है। ये दुनिया के मुंह पर कालिक की तरह है। 2-3 दिन में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ताजिकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। याद रहे, ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है, ईरान का नहीं। ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान में बसी ताजिक कम्युनिटी को सपोर्ट करता रहा है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सौलेह जैसे तालिबान के दुश्मन ताजिकिस्तान भाग कर गए हैं। अफ़गानिस्तान के भगोड़े प्रेसिडेंट भी ताजिकिस्तान के रास्ते गल्फ़ भागे थे। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान चाहता क्या है। ईरान की कोशिश थी कि तालिबान की कैबिनेट में उसके मोहरे हों, जैसे हज़ारा शिया, ताजिक सिराजुद्दीन रब्बानी, अहमद मसूद वगैरह वगैरह। लेकिन तालिबान ने जब किसी को कैबिनेट में जगह नहीं दी तो ईरान नाराज़ हो गया। ईरान के तेवर बताते हैं कि वो तालिबान की नई सरकार को कबूल नहीं करेगा। तालिबान की सरकार की राह में रोड़े अटकाएगा, क्योंकि तालिबान से ईरान अपना उल्लू सीधा कर चुका है। अमेरिका, जिसकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी ईरान के लिए ख़तरा थी, उसे तालिबान भगा चुके हैं। ईरान की तालिबान से ये मांग कि नई सरकार में सब नस्ली ग्रुप्स को जगह मिलनी चाहिए थी, देखने में तो एक बड़ी मुनासिब मांग लगती है। लेकिन क्या कभी जंग जीतने वालों ने जंग में हारे अपने दुश्मन को भी अपनी जीत में हिस्सेदार बनाया है? आइए देखते हैं खुद ईरान इस उसूल पर कितना अमल करता है कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ईरान में सुन्नी कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन एहवाज से लेकर सीस्तान तक सुन्नियों में ईरान की पॉलिसी की वजह से बेचैनी पाई जाती है। क्या ईरान की कैबिनेट में ईरान की सुन्नी कम्युनिटी को कभी जगह मिली? सबसे बड़ी ईरान की बेईमानी तो ये है कि वो सुन्नियों की तादाद टोटल पॉपुलेशन का 10% बताता है, लेकिन सुन्नियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ईरान में 16% कुर्द हैं, 2% से ज़्यादा तुर्क हैं, 2% से ज़्यादा बलोच हैं, 2% से ज़्यादा अरब हैं और 6% बख्तियारी हैं। ये सब लगभग सुन्नी हैं। मुख्तार मसूद ने अपनी किताब लौह अय्याम में ईरान की मौजूदा इनकलाबी सरकार के शुरुआती दिनों का आंखों देखा हाल लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ईरान की मुजाहिदीन खल्क और आयतुल्लाह खुमैनी साहब के इनकलाबियों ने मिलकर ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ लड़े और शाह का तख्ता पलट दिया। लेकिन जब शाह ईरान से फ़रार हो गया तो खुमैनी साहब के इनकलाबी मिलिटेंट्स ने शाह का तख्ता पलटने में मददगार
ان مجاہدین خلق کے ہزاروں لوگوں کو مار دیا، کیونکہ خمینی صاحب انقلاب کی کامیابی میں ان کو حصے دار بنانا نہیں چاہتے تھے۔ مجاہدین خلق جو لیفٹسٹ تھے ان کو ایران سے بھاگنا پڑا۔ یہ ایکٹ کچھ ایسا تھا جیسے 1917 میں کمیونسٹ ریولوشن مان شیوکس اور بال شیوکس کی کوششوں سے آیا، لیکن جیسے ہی انقلاب کامیاب ہوا بال شیوک اور مان شیوک میں جنگ چھڑ گئی۔ بال شیوک انقلابیوں نے مان شیوک انقلابیوں کا صفایا کر دیا۔ تو یہ تھی اسلامی انقلابی ایران کے فاؤنڈنگ فادرز کی پریکٹس، جسے بیچارے ایرانی اب بھلا بیٹھے ہیں۔ تو یہ تھا کچھ ایران کے بارے میں۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔